हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ अक्टूबर 2023 की प्रिडिक्शन कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि एक्वेरियस अक्टूबर 2023 मंथली प्रिडिक्शन। करंट एनर्जी चेक करते हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि करंट एनर्जी। डोर टू स्पिरिट, वॉकिंग अवे, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम एनर्जी है कम्युनिटी, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस और यिन एंड यांग। तो कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो है ना कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप किसी चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप जो टॉक्सिक सिचुएशन है उससे आप दूर जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी ज़िंदगी में अभी झगड़ा फसाद कुछ चाहिए नहीं। आप मुझे नहीं लगता आप कहीं पे अगर झगड़े वगैरह होते होंगे तो वहाँ पे आप रुकना पसंद करेंगे, आप वहाँ से वॉक अवे करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आप किसी न किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ तो पेपर वर्क आप करने वाले हो, वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कोर्ट और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया हुआ है, तो आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो आप अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, पार्टीज़ करना चाहते हो, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो यहाँ पे और बैलेंस का को शो करता है। ये जो मैंने बोला तो उसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस होती हुई है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप शादी करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो 20 साल से 40-45 साल के लोग भी यहाँ पे मेरा रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2222 नंबर, 33 नंबर, यहाँ पे 3333 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मंथ या फिर अपडेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 2 नंबर, मतलब 2, 3, 4, 6, 7 और 9, ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मंथ हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। अभी टैरो से देखते हैं क्या है। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड्स।
करियर के लिए 4 कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, द टावर, द हर्मिट और 9 ऑफ वॉन्ड। फाइनेंसेस, लव लाइफ। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी। द टावर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? टावर, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया हुआ है? 10 ऑफ सोर्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है? एक्वेरियस राशि वालों की करियर के मामले में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर बिजनेस हो या फिर आपके कुछ कोर्स वगैरह आप करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सेकेंड वीक में जो है टावर का कार्ड आया हुआ है, तो टावर का कार्ड ना किसी चीज़ के अचानक होने की संभावना को दर्शाता है। कुछ ना कुछ जो है चीज़ें अचानक आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकती है। मतलब आपने अगर आपके एकेडमिक करियर की मैं अगर बात करूं तो अगर आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे करनी है या ये कोर्स मुझे करना है या फिर ये पढ़ाई मुझे करनी है और आपको जो है ना अचानक एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप को ऐसा लगेगा कि अरे भाई नहीं मुझे ये करना है और आप वो करने के लिए मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी तो आपके लाइफ में आ रही है, अचानक से आ रही है। टावर का हर टाइम पे नेगेटिव नहीं होता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे लग रही है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें और आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और मुझे लगता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप सोच विचार में पड़ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया हुआ है तो इसका कंफर्म कर रहा है कि जो मैंने बोला कि आप सोच में पड़ जाओगे। तो अक्टूबर के थर्ड वीक में ना आप मुझे थर्ड एंड फोर्थ वीक में भी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, देखो ये इंसान के साथ सोच कर रहा है, तो अक्टूबर के थर्ड एंड फोर्थ वीक में आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मुझे एकेडमिक करियर के लिए मुझे लग रहा है। अगर ये आप जॉब के लिए बोल रहे हो तो जॉब के लिए भी आपके ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर बिजनेस रिगार्डिंग भी आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जैसे कि मैंने बोला ये हर मतलब चीज़ में एकेडमिक हो, जॉब हो या फिर बिजनेस हो, ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना ये आपका मतलब आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, आपका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा और आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में अचानक से आने वाली है। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्वेरियस वालों के लिए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना 9 ऑफ वॉन्ड की क्लैरिटी ले रही हूँ कि आप क्या करोगे उसमें। 9 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई हुआ 9 ऑफ वॉन्ड। हाँ, तो आप जो है ना डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपका जो है ना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है।
आप मुझे फाइनल डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका जो इंट्यूशन को आप फॉलो करोगे, आपके जो है भगवान के के ऊपर, आपकी स्पिरिट गाइड्स के ऊपर आपका ट्रस्ट है, और वो स्पिरिट गाइड आपकी करंट एनर्जी में भी निकल के आया हुआ है कि आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप उसमें पॉजिटिव कुछ ना कुछ आप सोचोगे, और आप, मुझे लगता है कि डिसीजन लेते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहा है अक्टूबर 4th वीक में। फाइनेंसिस की मैं अगर बात करूं तो फाइनेंसिस के बारे में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप अच्छे पोजीशन पे हो फाइनेंशियली, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे जो फाइनेंसेस के बारे में जो है ना, फर्स्ट वीक में मुझे पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड वीक में जो है ना, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो आपको थोड़ा सा चीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसका जो चीटिंग है ना, आपको आपके कलीग से हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर से हो सकती है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो सकती है। तो आपको सावधान रहना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ आपके मामले में चीटिंग हो सकती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है, तो संभाल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हो तो वो संभाल के 4 बार पढ़ के ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आपको। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंड वीक में जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और थर्ड वीक में है जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो किसी चीज़ की एंडिंग्स को दर्शाता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो जिससे आपका लॉस हो सकता है, या फिर आपका फाइनेंशियल लॉस अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना कि ये बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मुझे लगता है फाइनेंशियल जो आपको फ़ायदा है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है, तो किसी ज़मीन रिलेटेड कुछ ना कुछ आप रियल एस्टेट में कुछ करना चाहते हो, या फिर ज़मीन कोई ख़रीदना चाहते हो, या फिर आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका संबंध ज़मीन के साथ आता है, आपका लैंड के साथ जिसका संबंध है, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई ना कोई आपको चीट करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अक्टूबर के 4th वीक में जो है आपकी पोजीशन जो है स्ट्रांग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके स्प्रेड में जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऐसा मुझे फाइनेंशियली ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके जो भी चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ में, उनका सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, और आप जो है उनको सबको मात दे दोगे, और आप अपने पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये दर्शाता है कि आप जो है अभी शादी के लिए तैयार हो, आप शादी करना चाहते हो, और आप उस तरह से मुझे लगता है कि मतलब आप शायद लव लाइफ भी मतलब आपका अफेयर भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंटर करने वाला है, घर वालों की तरफ से अगर ये है तो आपका मतलब शादी तय होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड सेकेंड वीक में आया हुआ है अक्टूबर के, तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है कि अक्टूबर सेकेंड वीक में कुछ ना कुछ एंडिंग्स होने वाली है। ये मुझे लगता है कि आपकी पास्ट की कुछ रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ मतलब लव रिलेशन ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर पास्ट के पर्सन से आप शादी कर रहे हो या करना चाहते हो और उनके साथ में आपका कुछ डिस्प्यूट हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, वो झगड़ा ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप उनको जो है अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास आ रही है, आप उनको प्रपोज़ करने वाले हो, या फिर आप उनको शादी का प्रपोज़ल देते हुए मुझे यहाँ पे उनके साथ न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। यहाँ पे थर्ड वीक में जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया
हुआ है, तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो कुछ भी हुआ था, या जो कोई लोगों ने आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उनको ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पे जो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो है रीमैरिज के लिए कर रहे हो, या फिर आप जो है एक रिलेशनशिप ख़त्म करके न्यू रिलेशनशिप कर रहे हो, या फिर आप अपने झगड़े को, या फिर आपने जो रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो चुकी थी उसको जो है एक नई शुरुआत उसमें करने के लिए जा रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बॉटम एनर्जी में वापस 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो आपकी करंट एनर्जी में निकल के आया था। तो मेरे रीडिंग का कंफर्मेशन ये कार्ड ने वापस दे दिया है। और यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो होने वाला है और बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसका कंफर्मेशन ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे दे रहा है। और सन का कार्ड आपकी स्प्रेड में निकल के आया है बॉटम एनर्जी में। तो अभी मैं क्या बताऊँ, और सन का कार्ड यानी नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होना, गवर्नमेंट रिलेटेड जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बात की है, आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इसका सब कुछ आपके फेवर में होना, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए ये मेरी थी अक्टूबर मंथ की मंथली प्रेडिक्शन। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।